जीवन मुक्त अवस्था में जो शेष जीवन है उसके शरीर का, उस काल में कैसे रहता है। तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाश्च अलंकारवदनुवर्तन्ते। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जम इत्यादि जो गीता में कहा गया, 13वां अध्याय 7वें श्लोक से 13-7 इत्यादि जो स्मृति युक्त जो साधन है, और उसी गीता में 12वें अध्याय 13वें श्लोक में जो कहा गया अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि वचनों के द्वारा जो प्रतिपादित है, अद्वेष्टित्व जो गुण, अमानित्वादिनी ज्ञान साधनानी और अदृष्टित्वादि जो गुण समूह है, वे सब के सब अलंकारवद अनुवर्तन्ते। अनेक जन्म कृत अभ्यास की वजह से अलंकार के समान अनुवृत्त होते रहते हैं। संपाद्यमानत्व श्रवणता तेना सह विरोधम आशंकाम, ये पूर्व पक्षी कहेगा भाई सकल क्रियाकलापों से विरोध है, ऐसी बात नहीं, इसलिए कहते अलंकारवद अनुवृत्त होते हैं। जैसे व्यक्ति लोक व्यवहार में भी बाकी चीज़ों को त्याग भी देता है, लेकिन अपने आभूषणों को त्यागता नहीं और लेके ही चलता है। और आजकल तो मरने के बाद भी देखा गया माला वाला के साथ आदमी महात्मा को भी डाल देते हैं, उसके आभूषण है, उसके अलंकार है। एक कमंडल दे देंगे, उसमें थोड़ा दूध भी रख देंगे, एक झोली सा बनाए उसे जो है फल भी रख देंगे। यद्यपि हमारी सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। क़यामत के दिन आदमी उठेगा ना, मुसलमानी सिद्धांत है, तो इसीलिए उसको उस समय भूख लगा तो क्या करेगा, इसलिए अभी से वो पानी वगैरह सब साथ में रख देते हैं कब्र में। वो देखा थे कि पता नहीं कहाँ से संस्कार आ गया, महात्मा शरीर छोड़ते उसके साथ कमंडल महला वल्ला सब डाल। कुछ परंपरा शास्त्रीय है, लेकिन अनुवृत्त होता है, इसमें हमारे लिए दृष्टांत बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि देखो विविदिशा संन्यास का विषय जो थे वह सब विद्वत संन्यास के बाद भी उसके अंदर अनुवृत्त होते रहेगा। जो व्यक्ति विद्वान विविदिशा संन्यास लेकर के आत्म साक्षात्कार करने हेतु अमानित्वादि ज्ञान साधनों को अपनाया था, अदृष्टित्वादि गुणों के समूहों को अभ्यास किया था, वह विद्वत संन्यास उत्तर काल में भी अनुवृत्त होते रहता है। अलंकारवद अनुवर्तनात् न विरोध इत्यादि, इसलिए उसके होने में कोई विरोध नहीं, ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है। तदानीं मन मुक्त अवस्थायाम, उसी में वार्तिककार के नैष्कर्म सिद्धि ग्रंथ का एक श्लोक 4:69 का श्लोक है। उत्पन्नात्मावबोधस्य यद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तो साधन रूपिणः। अस्य मने विद्वत संन्यासिना, अस्य भवन्ति है ना, अस्य विद्वत संन्यासी है, जीवन पुरुष है, उसके लिए अद्वेष्टृत्वादि गुणाः अयत्नतो भवन्ति। अद्वेष्टृत्वादि जो गुण है वह बिना कोई प्रयास का स्वतः ही होते रहेगा। विविदिशा संन्यास काल में उसने प्रयत्न पूर्वक किया, करने का ही फलात्म साक्षात्कार हो गया है, तत्पश्चात वह स्वतः ही होने लगता है। इसलिए अयत्न तो भवंती, बिना प्रयत्न लगता है। न तो साधन रूपिणा, वो साधन रूप नहीं रह जाते हैं। क्यों साधन रूप नहीं रह जाते हैं? कि ते जो साधन रूप पहले थे, अब वो साधन नहीं रह गया, वो भी साध्य के साथ एकीभूत हो गया। ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म में विलीन हो गए सारे।
उसमें हेतु दे रहा है क्या है कारण, और वो साधन रूप क्यों नहीं रह गए, स्वस्वरूप क्यों हो गए। उत्पन्न आत्मबोधस्य, जब आत्मबोध आत्म साक्षात्कार उत्पन्न हो गया उसके बाद ये अतिष्ठित्वादि गुणों अब साधन नहीं रह जाते हैं, अमानित्वादि भी अब साधन नहीं रह जाते हैं, किंतु बिना प्रयत्न का स्वतः ही उसके जीवन के आचरण में प्रवृत्त होते रहते हैं। अभ्यास पाठवात चलते रहता है। किम बहुना अहम देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा अनिच्छा परीक्षा, ये तीन ही प्रकार के प्रारब्ध माना गया है, उसको लेकर कह रहे हैं इच्छा अनिच्छा और परीक्षा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन अंतःकरणाभासादि नाम अभासकः सन् तदवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार संस्कारणपि विनाशात् परम कैवल्यम आनंदैकरसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते है। और अधिक क्या कहा जाए, सीधी सीधी बात यह है कि देह यात्रा मात्र के लिए भी वो कोई प्रयास नहीं करता है, किंतु केवल प्रारब्धाधीन जो भी होता है उसको होने देता है। प्रयत्न संकल्प पूर्वक कुछ नहीं है, जो कुछ भी है स्वतः हो रहा है। अभी क्या वहाँ स्वतः होने के पीछे निमित्त क्या है, प्रारब्ध कर्म शेष, और प्रारब्ध कर्म शेष की प्रवृत्ति भी त्रिधा होती है, स्वेच्छा अनिच्छा और परेच्छा। स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परेच्छा प्रारब्ध। स्वेच्छा प्रारब्ध क्या है, भूख आदि लगने से भिक्षा आदि प्रवृत्त हो जाता है, वो स्वेच्छा प्रारब्ध है। बैठा है ध्यान भजन में लगा रहता है, साधना में उसकी तो और कुछ नहीं, वही वृत्ति ब्रह्माकार अखंडा वृत्ति चलती रहेगी। अवलोक शंका लग जाए तो उठ के जाएगा, ये स्वेच्छा प्रारब्ध है। इस तरह से जो अनिवार्य जो क्रियाकलाप शरीर का है, लोक शंका, शौच और भिक्षा, स्नान, ये सब चीजें जो है वो स्वेच्छा प्रारब्ध कहा जाता है। वर्णन करेंगे, टीका में जाएंगे इसको विस्तार में, इसलिए चाहे सुख हो व दुख हो, जैसे सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि, ये सब कैसे हैं, प्रारब्ध फल है। स्वेच्छा प्रापितानि वा अनिच्छाया प्रापितानि वा परेच्छया प्रापितानि वा सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन, उनको अनुभव करते हुए अंतःकरणाभास आदि नाम अभासक सन, अंतःकरण के आभास आदियों का भी अभासक हो करके वो रह गया। अतएव तद अवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे विलीन, जब वो प्रारब्ध का भी अवसान हो जाए, प्रारब्ध भी समाप्त हो जाता है, तब प्रत्यगात्मा आनंद रूप परब्रह्म में प्राण में ही विलीन हो जाता है। ऐसा होने पर सती अज्ञान तत्कार्य संस्कार विनाशात, अज्ञान और कार्य संस्कार आदि शेष थे वे भी सब नष्ट हो जाने से परम कैवल्यम आनंदैकरसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्म अवतिष्ठते, कैवल्य को प्राप्त कर, परम कैवल्य को प्राप्त करता है जो कि आनंद एक रस है, अखिल भेद प्रतिभास से रहित है, ऐसा जो अखंड ब्रह्म रूपेण वह अवस्थित हो जाता है। इसमें क्या प्रमाण है, तो आगे अनेक प्रमाणों को देंगे, पहले यहाँ तक की थोड़ा टीका देख लीजिए। यथा प्रबंधेन, ये पूरे वेदांत सार जो 37 प्रकटकों में पढ़ा आपने, वो संपूर्ण वेदांत सार के सार बता रहे। यथा प्रतिबंध प्रबंधेन प्रतिपादिते अस्मिन् वेदांत साराख्ये ग्रंथ है, इतने प्रबंध विस्तृत प्रतिपादित इस वेदांत सार नामक ग्रंथ में श्रीमद् परम गुरु परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद योगींद्रेण महापुरुषेण, इसे लगता है टीकाकार जो सुबोधनी टीकाकार है, ये टीकाकार जो है का परम गुरु थे, दादा गुरु थे सदानंद को योगींद्र, जो मूल ग्रंथकार, महापुरुषेण
अथ वेदांत नाम इत्यारभ्य, वेदांत नाम इत्यादि से आरंभ करके साधुष्य संपन्न साधुष्य संपन्न व्यक्ति के प्रति प्रमाता अधिकारी जो होता है उसके प्रति मूल ज्ञान निवृत्ति परमानंद प्राप्ति सिद्ध है। मूल ज्ञान निवृत्ति पूर्वक परमानंद प्राप्ति की सिद्धि के लिए प्रतीयमान आविद्यक सगल प्रपंच जातस्य ब्रह्मणि अध्यारोपवाद प्रसरम, प्रतीयमान जो अविद्या की ही जो है कल्पना मात्र भूता अविद्या से कल्पित आविद्यक, इसलिए अविद्या से कल्पित इसको आविद्यक कहते हैं। सकल जो प्रपंच है इसको ब्रह्म में अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा सविस्तरम निष्प्रपंचत्व प्रतिपाद्य, वह ब्रह्म जो है वास्तव में सविस्तार रूपेण कथन सिद्ध किया और निष्प्रपंच ही है। तत्साधन और एतार स्वरूपानुभूति के लिए आवश्यक भूत जो साधन है श्रवणादिगम सप्रपंचम विधाय अंतरंग बहिरंग सर्व साधनों का वर्णन करने के अनंतर तस्व अधिकारिण उसी अधिकारी के प्रति तत्वस्यादि वाक्य श्रवणानंतरम तत्वस्यादि वाक्य श्रवण के अनंतर ब्रह्मात्मैकत्व साक्षात्कारेण निरस्त समस्त वेद बुद्धेर जीवन मुक्तत्व प्रदर्शितम, ब्रह्मात्म साक्षात्कार के द्वारा समस्त भेद बुद्धि रहित होने पर वह जीवन मुक्त होता है। यह बात अभी तक विचार करके दर्शा दिया। एतावतैव कार्य सिद्ध है किम बहुलेखनेन इति मनसि निधाय, इतने मास से भी हमारे जो ग्रंथ आरंभ करने के जो लक्ष्य है वह सिद्ध जब हो ही रहा था, और अधिक लिखने की क्या जरूरत है और विस्तार करने की क्या जरूरत है। इस बात को मन में रखते हुए किम बहुला इत्यादि से आरंभ किया। मनसि निधाय संप्रति अस्यैव जीवन मुक्तस्य स्वप्रकाशात्मान अनुभविक निष्ठस्य, वो जो जीवन मुक्त है स्वप्रकाश आत्मानंद अनुभव करता हुआ तन्निष्ठ रह रहा है, वह भेद प्रतीत्य भावी अपि भेद प्रतीति के भाव होने पर भी अविद्यालेशवशात प्रारब्धं कर्म भुंजानो, अविद्यालेश मानी जाती, प्रारब्ध कर्म का भोग के लिए अविद्यालेश मानते हैं। अविद्यालेश के वजह से प्रारब्धं कर्म भुंजानो भिक्षाटनादि देह यात्रा मात्रा क्रिया विशिष्ट, भिक्षाटनादि देह यात्रा के लिए आवश्यक भूता जितनी है उतनी मात्र क्रिया से विशिष्ट ब्रह्मीभूत एवं अवतिष्ठते, ब्रह्म भावापन्न होकर के वह पड़ा रहता है। इति उपसंहरति किम बहुना इत्यादि ना। प्रारब्धम त्रिविधम स्वेच्छाकृतम कौन है? भिक्षाटनादि। परीक्षाकृत कौन है? समाध्यवस्थायां शिष्याद्वर्ध्यमानम अन्नादिगम परीक्षाकृतम। समाध्यवस्था में भी शिष्यादियों के द्वारा जब भोजनादि दिया जाता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, ये परीक्षाकृत है। जब महाराज लीजिए, महाराज ये खाओ, महाराज ये पियो, समय समय पर चेले लोग सेवक लोग रहते हैं, वो खिलाते पिलाते रहते हैं। मुझे यहाँ चलिए महाराज, वहाँ कीर्तन करना है, नहीं, पकड़ के ले जाते बेचारे। और महात्मा क्या है, ठीक है चलो, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं बुलाया, बैठा है तो बैठे ही है। तो ऐसे जो प्रवृत्ति वाले होने से वो परीक्षा प्रारब्ध कहा जाता है। दूसरे की प्रेरणा से वो यद किंचित क्रियाकलाप कर देते हैं, वो जो है परीक्षा प्रारब्ध कहा जाएगा। और अनिच्छा प्रारब्ध क्या है? समाध्यवस्थायाम वित्थान दशायाम वा आकाश फलपातवद अकस्मात् जायमानम पाषाण पतन कंठ वेदादिकम अनिच्छाकृतम। अपने ब्रह्म चिंतन में तो रहते हैं, लेकिन या जागृत अवस्था में घूम रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन अचानक जैसे कोई आकाश से कोई टपक जाए, जहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं ब्रह्म चिंतन करते हुए, ब्रह्मज्ञानी है, मुक्त है, ऊपर से कोई फल गिर गया, या दूर से कोई देखा नहीं लड़का, उसने आम के फल को मारने के लिए पत्थर मारी और पत्थर से आपके खोपड़ा धड़ाम से गिर पड़ा। ये क्या है? ये अनिच्छा प्रारब्ध है। कभी समाधि अवस्था में, जब वित्तान अवस्था में हो जीवन मुक्ति की, आकाश फल पातवत, आकाश मार्गेण फल पतन के समान
अकस्मात जायमान, अकस्मात होने वाला जो पाषाण पतन कंटक वेद आदि का, ये क्या है? अनिच्छाकृत प्रारब्ध समझो। ये तीन प्रकार से शरीर चलता है, स्वेच्छा, परेच्छा, अनिच्छा प्रारब्धानुसारेण। सचायम जीवन मुक्ता प्रोक्त त्रिविध प्रारब्ध प्रापितम, इसलिए वह यह जो जीवन मुक्त है पूर्वोक्त त्रिविध प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख आदि को अनुभवन बुद्धिया साक्षतया सर्वाभाषक सन, वह अनुभव कैसे करता है? बुद्धि आदि का भी साक्षी होने के नाते, सर्वाभाषक होने के कारण वह सर्व प्रकाशक है ही है, उनका भी प्रकाशन करते रहता है। भोगेन आरब्ध कर्म क्षय, लेकिन जब भोग करते करते आरब्ध कर्म क्षय हो जाए तब सती प्रत्येक भिन्न परमात्मा प्राणादि लय अनंतरम, प्रत्येक भिन्न परमात्मा में ही प्राणादि सगल पदार्थों का जब लय हो जाता है, प्रनष्ट आविद्यक संसार, अब तक जब भाषित हो रहा था प्रातिभाषिक मिथ्या बोते जगत, वह भी भाषित होना बंद हो गया। जो आविद्यक है ये सब के सब भाषना बंद हो जाता है। आविद्यक संसार प्रनष्ट, आविद्यक संसार कृत्य कृत्य सन, वह कृत्य कृत्य होता है प्राप्त प्राप्त भी होकर के कलित सकल भेद प्रतिभासो ब्रह्मैव अवतिष्ठता, सकल भेद प्रतिभास समाप्त होकर के वह ब्रह्म ही रह जाता है। इसका ब्रह्मित ब्रह्मैव भवति कहा गया है। ये सकल वेद रहस्य तात्पर्य, यही संपूर्ण वेद के रहस्य पूर्ण तात्पर्य है। अयम जीवन मुक्तो बुद्धियादि उपाधि विलये सति घटादि उपाधि विनिर्मुक्त आकाशवत मुक्त, यह जीवन मुक्त विदेह मुक्त हो जाता है। अब बुद्धियादि उपाधि का विलय होने पर उसी प्रकार जिस प्रकार घटादि का उपलब्ध उपाधियों को विलय होने पर घटाकाश आदि जो क्या हो जाते हैं? महाकाश हो जाते हैं। उसी प्रकार से थे ही महाकाश, उपाधि वशात घटा का संज्ञा पड़ा था, अब वापस महाकाश हो गया कहा जाता है उपाधि नष्ट होने पर, उसी प्रकार से हो जाता है। इति उपचार व्यवहार भाग, औपचारिक व्यवहार है। वह जीवन मुक्त था, विधेय मुक्त हो गया, ये सब क्या है? औपचारिक व्यवहार मात्र हो जाता है। बद्धत्व वास्तवत्वात्, के वास्तव में बंधन भी था ही नहीं। बंधत बद्धत्व मुक्तत्व सब क्या है? अवास्तविक है। तदुक्तम आचार्य मांडव के कारिका में भी है, अनेक उपनिषदों में भी है। 2:32 न निरोधो न चोत्पत्तिर न बंधो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वा मुक्तो इत्येषा परमार्थता। निरोध भी नहीं, प्रलय भी नहीं, उत्पत्ति भी नहीं, बंधन भी नहीं, न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है, न कोई मुक्त है। पर यही पारमार्थिक सिद्धांत समझो। अस्य जीवन मुक्तस्य उपाधि विगम समये प्राणाख्यम लिंग शर्मपि अति तप्त लोह क्षिप्त नीर बिंदुवत। जीवन मुक्त का यह जो लिंग शरीर था, सुख शरीर था, जो उपाधि का समस्त का विगम विलय होता हो रहा है, प्राणाख्य जो लिंग शरीर था वह भी उसी प्रकार से विलय होगा जिस प्रकार से अत्यंत तप्त लोहे की कढ़ाई है, उसमें मान लो एक बूंद पानी टपक गया तो बूंद पानी क्या होगा? थोड़ी देर इधर उधर खोद करके गायब हो जाता है, वाष्पीभूत हो जाता है। उसी प्रकार से अति तप्त लोह में क्षिप्त नीर बिंदु जल बिंदु के समान प्रत्येक भिन्न परमानंदे लीनत्वात्, प्रत्येक भिन्न परमाणु में विलीन हो जाने से स्थूल शरीरम नोत्तिष्ठति, और स्थूल शरीर का भी भ्रमण समाप्त हो जाता है। तत्श्रुति मान तस्य इत्यादि ना, इसी में श्रुति प्रमाण आगे दिया गया। अयम जीवन मुक्त जीवन नेव दृश्यमानात् रागद्वेषादि बंधनात् विशेषेण मुक्त सन वर्तमान देह पाते सति भावी देह बंधादि विशेषेण मुच्यते इत्यत्रापि श्रुति माह विमुक्त विमुच्यते इत्यादि। ये जीवन मुक्त है, जीते जी ही वास्तव में
दृश्यमान जो राग आदि द्वेष से, राग द्वेष आदि बंधनों से विशेषण मुक्त हो चुका था, अतएव वर्तमान देह के पात होने के बाद भावी जो देह के बंधन आदि से विशेषण से भी वह मुक्त हो जाता है। इसमें भी प्रमाण दिया विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि। प्रधान के अपि इन श्रुतियों में जाने से पहले कर लो मूल खत्म। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। अत्रैव समवलीयन्ते, यहीं पर विलीन हो जाते सब कुछ। बृहदारण्यक 4 4 6 और 3 2 11। विमुक्तश्च विमुच्यत कठोपनिषद 5 6 इत्यादि श्रुते है। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद योगींद्र विरचितो वेदांत सारः समाप्तः। इस प्रकार से परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद योगींद्र के द्वारा विरचित यह वेदांत सार का मूल पूर्णता को प्राप्त होता है। साथ साथ टीका में देख लीजिए शेष थोड़ा। प्रधान्य के अपि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदय श्रद्धा अतमर्थ्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुतो। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते ये अस्य हृदय श्रद्धा कामाः, जिस समय इस जिन मुक्त के हृदय में स्थित जितनी भी कामनाएं हैं उन सब से जब मुक्त हो जाता है, अथ मर्त्यो, तब यह मर्त्य अमृत हो जाता है। उस क्षण वह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। योग वासिष्ठ में भी कहा है, जीवन मुक्त पदम त्यक्त्वा स्वदेहे काल सात कृते भवत्य देह मुक्तत्वं पवनो अस्पंदतामिव। जीवन मुक्त पद को भी त्याग करके जब स्वदेह काल सात कृते, काल का कबलीकृत हो गया न, काल के अंदर विलीन हो गया, मन मर गया। का समय आने पर मर जाता ना आदमी, इसे कहते स्वदेह। जो अपना स्थूल शरीर था वह काल सात मन काल के साथ एकीभूत हो गया। जैसे भस्मता कुछ ना, ज्ञान आग्नि दग्ध कर्माणी भस्मसात कुरुते, सात्विक एक प्रत्यय, वो सात्विक प्रत्यय लेकर बोल रहे हैं यहाँ पर। काल सात मन भस्मसात इत्यादि प्रयोग होता है, मैंने भस्मीभूत हो जाता है, काल के साथ एकीभूत होता है, कबलीकृत हो जाता है। भवती अदेह मुक्तत्वम, इसलिए देहादि से रहित होने के नाते वह आत्यंतिक मुक्ति को प्राप्त होने से उसी प्रकार स्थिति हो जाती है जैसे मानो वायु स्पंद रहित हो। और भी प्रसिद्ध प्रमाण दे रहे, असंगो यम पुरुष, असंगो यम पुरुष। बृहदारण्यक 4 3 15 का है। आकाशो सर्वगतश्च नित्यः, ये जो है 6 नंबर के छांदोग्य उपनिषद 6 3 2 ये दिया इन्होंने। कुछ उसको कठोपनिषद का भी मानते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी आए 3 10 12 में। इतने अनेक जगह के जो है क्रमांक नीचे दिया है। ईशावास्य परिषद में भी कहा, उसे तो कैसा हो जाता है, अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। स्नाविरम, स्नायु मनी नाड़ियां, इन नाड़ी हड्डी मांस से युक्त इस शरीर से रहित हो जाता है, अत्यंत शुद्ध पाप रहित होकर के। इत्यादि श्रुतिया ईशावास परिषद मंत्र है। प्रत्येगात्मन नित्यत्व परिपूर्णत्व कूटस्थत्व श्रवणात्। प्रत्येगात्मा कैसा है, वह नित्य है, परिपूर्ण है, वह कूटस्थ है, ऐसे श्रुतियां स्पष्ट करती है। उत्पत्ति आपति विकृति संस्कारात्मक जो चतुर्विध क्रिया फल विलक्षणत्वेन विद्या नित्य निवृत्त आविद्य निवृत्ति मात्रेण प्राप्त एव आत्मा पुनः प्राप्त इति उपचर्यते। क्योंकि यह उत्पत्ति विकृति संस्कृति है कि नहीं, और प्राप्ति, तीन पे 4 प्रकार के होते हैं ना क्रियाजन्य फल। उत्पाद्य, प्राप्य, संस्कार्य, विकार्य, चारों से रहित होने की चतुर्विध क्रियाओं का फल से अत्यंत विलक्षण है विद्याजन्य फल। ये विद्या के द्वारा क्या फल हुआ, नित्य निवृत्त अविद्या निवृत्ति मात्रेण। वास्तव में नित्य निवृत्ति था वो, अविद्या निवृत्ति मात्र से
कहा जाता है वो अप्राप्त के समान जो था वो प्राप्त हो गया। वास्तव में प्राप्त एव आत्मा पुनः प्राप्ति उपचरित, प्राप्त आत्मा की पुनः प्राप्ति औपचारिक प्रयोग मात्र होता है। अधिष्ठान से गमनाभावे, क्योंकि अधिष्ठान जो व्यापक ब्रह्म है उसे गमनागमन संभव नहीं है। इस अध्यस्थ से लोकांतर गमना योगात, इस अध्यस्थ का पुनः लोकांतर आदि गमन भी संभव नहीं है। अतएव न सालोक्य आदि मुक्ति संभव, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य इत्यादि जो मुक्तियां कहा जाता है वे भी मुक्तियों की संभावना समाप्त है। ननु अप्राप्ति से क्रिया साध्य से वस्तु न विद्यमान अनर्थ निवृत्ति पुरुषार्थत्व दृष्टम, लोक में उसी का नाम पुरुषार्थ होता है। अप्राप्त जो था क्रिया के द्वारा साध्य वस्तु वह विद्यमान अनर्थ की निवृत्ति से और सार्थकता प्राप्त होने का नाम ही पुरुषार्थ होता है। अरे प्राप्त की प्राप्ति में पुरुषार्थ क्या रहा? और मोक्ष का परम पुरुषार्थ कह देते हो, कैसे परम पुरुषार्थ हो सकता है? ये पुरुषार्थ ही नहीं है कि लोक में ही देखा गया जो क्रिया द्वारा साध्य हो, अप्राप्त की प्राप्ति हो, अनुत्पन्न की उत्पत्ति हो, है ही नहीं, अविकृत की विकार हो, इत्यादि को हम पुरुषार्थ मानते हैं। अत्र तद अभावात कथम पुरुषार्थत्वमिति चेन्न, तयोरेव पुरुषार्थत्वमिति नियमाभावात। अरे इन्हीं का नाम पुरुषार्थ नहीं है। अप्राप्ति की प्राप्ति, क्रिया के साध्य की जो उत्पत्ति, इन्हीं का नाम थोड़े पुरुषार्थ है। संस्कार किया या जो है विकरार किया, दूध को दही बना दिया, इसी का नाम पुरुषार्थ है क्या? ये इसका नाम पुरुषार्थ नहीं, इतने मात्र को पुरुषार्थ कहना गलत है। तयोरेव पुरुषार्थमिति नियमाभावात् स्वच्छायायाम आरोपित रक्षस विस्मृत कंठगत चामीकरस्य भ्रांत पुरुष से आप्त वाक्य निवृत्ति आप्ति और भी पुरुषार्थ तो दृष्टि है। यहाँ भी पुरुषार्थ माना गया है। इन स्थलों में दो दृष्टांत दे रहे हैं। देखो, पहला दृष्टांत, अपनी छाया में राक्षस की बुद्धि हो गई और कहने लगा मेरे पीछे पीछे राक्षस आ रहा है और चिल्ला रहा है मुझे राक्षस से बचाओ। तब कोई परम कारण पुरुष आया और कह रहे यह राक्षस नहीं है, ये तुम्हारी छाया है। अच्छा, मेरी छाया है? अरे सुबह तो मेरे सामने था छाया, अब पीछे कैसे चली गई? और इसलिए मुझे लग रहा है मैं आगे आगे जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे राक्षस आ रहा है। सुबह ब्रह्म नहीं हुआ था, क्योंकि सामने छाया दिख रहा था, मेरी छाया है, मेरी आकार में है। और पीछे अपने से भिन्न मान लिया उसको, भिन्नत्व की भ्रांति होने से उसमें राक्षसत्व बुद्धि हो गया। अब उस बुद्धि की निवृत्ति कैसे हुई? केवल उपदेश मात्र से। एवमेव कंठस्थ आभरणादिवत भ्रम वशात छाया पिशाची यथा। और कंठस्थ जो आपके आभरण है खो गया, हल्ला मचा रहा है और वही पहना हुआ है। इसे कई बार मैंने दृष्टांत दिया है, टॉर्च से टॉर्च को ढूंढ रहे थे, नहीं हमारे गुरु भाई थे द्वैतानंदपुरी, टॉर्च से टॉर्च ढूंढ रहे हैं। हमारे गुरुजी थे, उन्हें चश्मा से चश्मा ढूंढ रहे हैं, चश्मा पहने हुए हैं और चश्मा ढूंढ रहे हैं। ऐसे कई दृष्टांत लोक व्यवहार में अनुभव में सिद्ध होता है। हमें भी भ्रांति होती है, चश्मा पहन के स्कूटरी पर बैठ के और चल पड़ा और आधे रास्ते में रोको रोको मैं दुकान में छोड़ दिया चश्मा। अरे पहना हूँ, वो कह रहा हूँ कि वहाँ साथ में चलाने वाले विद्यार्थी था, उसने कहा स्वामी जी थोड़ा कांच में देख लो ना। रोक दिया गाड़ी उसने, मेरे घर तो पहना हुआ है, लेकिन दिमाग में था वहाँ निकाल कर रखा हूँ और फिर बात करते होते चल पड़ा। दिमाग में ये आ गया, और कब पहना ये भूल गया बीच में। अब बोलने से पहले कैसे देख तो लेता पहना कि नहीं पहना, इतना भी अक्ल नहीं आता है उस समय। ब्रह्म काल ऐसे विचित्र काल है, विवेक होता ही नहीं। पहले देखता हाँ पहनाओ कि नहीं, फिर बोलना चाहिए ना इधर उधर गाड़ी रोको, वहाँ छोड़ आया हूँ। देखा भी नहीं, उसके कहने पर दर्पण में देखा, जो गाड़ी में लगी हुई दर्पण में। तो ऐसे भी हो जाता है।
वहां पर जो है प्राप्त की प्राप्ति थोड़ी हो रही है, प्राप्त की प्राप्ति है। छाया पिशाचिया यथा तथा समझो। विस्मृत कंडे गच्छामी का रस्य मैंने आभूषण से भ्रांत पुरुष जो प्राप्त पुरुष के प्रति आप्त वाक्य के द्वारा उन दोनों का निवृत्ति ही आप्ति और अपि पुरुषार्थ दृष्टि है। उनकी निवृत्ति और प्राप्ति दोनों ही, राक्षस की निवृत्ति, आभूषण की वापस प्राप्ति, ये भी पुरुषार्थ कहा जाता है। जबकि न उत्पाद्य न विकार्य, केवल बुद्धि का खेल मात्र था। अत्र संग्रह आत्मज्ञानमलम निरस्तम अमलम प्राप्तम च तत्तम परम कंठस्थाभरणादिवद भ्रमवशात छाया पिशाची यथा आप्तोक्त्या आप्ति निवृत्तिवत श्रुति शिरो वाक्याद गुरोरुत्थिताद ध्वस्त ध्वांत निरासतः परसुखम प्राप्तम तयोरुच्युत इति। कहीं का संग्रह वाक्य है ये, अत्र संग्रह कर दिया। आत्मा के ज्ञान, आत्मज्ञा अज्ञानम अलम निरस्तम मलम, आत्मा विषय अज्ञान अलम मन नष्ट हो गया, पर्याप्त समाप्त हो गया। क्यों? उससे जो निरस्त अमलम, निरस्त होकर के अमलम प्राप्तम, अमल भाव की प्राप्ति हो गई। क्या है अमल? तत्वम परम, जो परम तत्व है वो प्राप्त हो गया। कंठस्थ आभरणादिवत ब्रह्मवशात छाया पिशाची यथा, कंठस्थ आभरणादि के समान ब्रह्मवशात जो है छाया पिशाच आदि के समान, अथवा जो आदि भ्रम से युक्त था वापस उसकी प्राप्ति है। आप्तोक्त्या आप्ति निवृत्ति, प्राप्त पुरुष के वचन से जो कंठस्थ आवरण की पुनः प्राप्ति, या जो छायाजार राक्षस पिशाच आदि थे उनकी निवृत्ति उसी प्रकार से हुई है जैसे कि दृष्टांत के अनुसार। तो आप दृष्टांत में घटाइए श्रुति शिरो वाक्यात, यहाँ पर क्या है? वेदांत वाक्य से। गुरोरुत्थितात्, वो भी गुरुमुख से जब श्रुत हो जाए, ध्वस्त ध्वांत निरासत हो, जब संपूर्ण ज्ञान नष्ट होकर के तब संस्कार आदि का भी निराश हो गया, तब परसुगम प्राप्तम तयोरुच्यते, परसुग प्राप्ति को ही यहाँ पर कह दिया जाता है। उसको अज्ञान निवृत्ति और स्वरूप प्राप्ति, ये दो बात कही जाती है। न च मुक्तानाम अपि वशिष्ठ भीष्म प्रभृति नाम अप्रोक्ष ज्ञानिनाम पुनर्देहांतर श्रवणात् केवल ज्ञानोत्पत्ति समये एव अल्पज्ञानाम अस्माकं मुक्तिर्भवतीति कथं विश्वसीमो। अतः ज्ञान व्यतिरिक्तम अपि उपायांतरम किंचित कर्तव्यमिति वाच्यम शास्त्र प्रामाण्य देव तदुपपत्ते है। इति न च वाच्यम, हेतु दे दे सिद्धांति ने। पूर्व पक्षी कहता है, देखिए मुक्त पुरुष लोग वशिष्ठ भीष्म आदियों का, अप्रोक्ष ज्ञानियों का भी पुनर्देहांतर प्राप्ति विभिन्न पुराणों में कहानियां आते हैं। तो केवल ज्ञानोत्पत्ति समय एवं अल्प ज्ञानाम अस्माकम, इसलिए जो अल्पज्ञानी वाले जो हम लोग हैं, जो केवल ज्ञानोत्पत्ति के समय मात्र से हम मुक्त हो जाएंगे, ये कैसे विश्वास में करूं? जो सदा अप्रोक्ष ज्ञान निष्ठ की भी पुनर्जन्म सुनाई देता है, तो हम तो सदा अज्ञानी रहे हैं, और थोड़ा सा हम ब्रह्मा से ज्ञान उत्पन्न होने मात्र से मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये कैसे मैं विश्वास कर सकता हूं? अतो इसलिए ज्ञान से अतिरिक्त उपायांतर कुछ न कुछ कहना चाहिए। ये भ्रम की वजह से कई संप्रदाय वाले ज्ञानोत्तर भक्ति का वर्णन करते हैं। ज्ञानोत्तर में भी भक्ति करो, ज्ञानोत्तर कर्म का वर्णन आदि कर देते हैं। लेकिन सिद्धांति कहता है नहीं नहीं, उपायांतर किंच कर्तव्य न च वाच्यम। क्यों? शास्त्र प्रामाण्य देव तदुपपत्ति है। शास्त्र प्रामाण्य से यह बात उत्पन्न होता है। जिन शास्त्रों के आधार पर आप वशिष्ठ आदि का नाम ले रहे हो,
उन्हीं शास्त्रों से, उन्हीं वशिष्ठ आदि के वचनों से यह बात सिद्ध है। कार्य देखो, ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवती तरति शोकम आत्वित इत्यादि श्रुति भी ज्ञानोत्पत्ति समय में मुक्ति प्रतिपादना, ज्ञानोत्पत्ति के समकाल में ही मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है। तदुक्तम शेषेण, तदुक्तम शेषेण मैंने परमार्थ सार राम ग्रंथ की 82वें श्लोक में कहा, तीर्थेष्वपच गृहे वा नष्ट स्मृतिर्विप्रत्यजन देहम ज्ञान समकाल मुक्त कैवल्यम याति हत शोक। चाहे कोई तीर्थ स्थल में, श्रेष्ठ स्थान में शरीर छूटे, चाहे चांडाल के घर में शरीर छूटे, चाहे कहीं भी, या नष्ट स्मृति वाले होकर शरीर को त्याग देवे, ज्ञान संगार में मुक्त होने के कारण से वह कैवल्य को प्राप्त है। नष्ट शोक वाला होकर के वह कैवल्य प्राप्त है। इसलिए कहीं शरीर छूटे, किसी अवस्था में छूटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उपनिषद में है ना, इसलिए विलुंठन ऐसे छटपटा रहा है, जिम्न में पड़ा हुआ है, हो हाय हाय मचाता हुआ शरीर छोड़ देता है। वो भी प्रारब्ध कर्म की वजह से होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस दृश्य से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। वो पहले ही मुक्त हो चुका है, अब शरीर छटपटा के मर रहे थे, क्या फर्क पड़ना है उसको। इस प्रकार के श्रुति के आधार पर यह परमार्थसार नामक ग्रंथ के 82वें श्लोक में भी कहा गया। वशिष्ठादि नाम तो आधिकारिक पुरुषत्व यावत अधिकारम प्राप्त वेग प्रयुक्त शापादिना स्वीकृत अवांतर देह पाते तद्देह भावी भोगस्य निवारितुम अशक्यत्वात् प्रारब्ध से बिना भोगेन क्षय अनुपपत्ति है। और रही वशिष्ठ आदि पुनर्जन्म आदि की कहानियां कहते हो, वो तो आधिकारिक पुरुष थे, उनका जन्म जो हुआ है प्रारब्धवशात ही हुआ है। 3 जन्म था ना जड़ भरत का, ज्ञान होने के बाद 3 जन्म लेना पड़ा। इसी प्रकार वशिष्ठ आदि जो पूर्व कल्प में ही पूर्व जो चतुर्युग में मुक्त हो चुके हैं, लेकिन मुक्ति काल से पूर्व में ही उनका प्रारब्ध तय हो गया कि अगले चतुर्युग में तुम वशिष्ठ ऋषि के रूप में जन्म लोगे। अतः उन्हें वशिष्ठ ऋषि के रूप में जन्म लेना पड़ा, यहाँ गुरु परंपरा की स्थापना करने के लिए। जिनकी प्रार्थना, जैसे यमराज ने खुद ही कहा, मैं जानते हुए मैंने सब कर्म किया था, इन ब्रह्म ज्ञान होने के पहले ये प्रारब्ध कर्म तय हो गया कि अगले कल्प में तुम्हें यम बनना है। यावद प्रारब्ध कर्म है यम का, यम पद का, तब तक वो रहेगा। यावत काल पर्यंत इनके प्रारब्ध कर्म है वशिष्ठ का, और जितने बार अवतरित होना पड़ेगा यहाँ पर उनके प्रारब्धाधीन, उतने बार अवतरित होंगे वो। इसे चिरंजीवी कह दिया उनको, वो चिरंजीवी लोग हैं और सृष्टि की आवश्यकता के मुताबिक उनके प्रारब्ध कर्म पहले से तय है कब कब वो पुनः अवतरित होकर के पुनः यह सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। इसलिए कहते हैं उनका प्रारब्ध कर्म ऐसा है कि वशिष्ठाजान तो आधिकारिक पुरुषत्व न यावत अधिकारम, जब तक प्रारब्ध कर्म का अधिकार है, प्रारब्ध कर्म का वेग से प्रयुक्त शाप आदि के द्वारा अथवा स्वीकृत अवगता अवांतर देह पाते भी, स्वीकृत जो है अवांतर देहों का नष्ट होने के बावजूद तद्देह भावी भोगस्य निवारयितुम अशक्यत्वात्, उस देह में होने वाला भोग को निवारण करना भी उनके लिए संभव नहीं है। क्यों? प्रारब्धस्य बिना भोगे न क्षय अनुपपत्ति है। इस बात को ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया है, यावत् अधिकारम अवस्थितिर आधिकारिकाणामिति। ब्रह्मसूत्र 3:3-32। असमुदादिनांच प्राग कर्मणो अनेक देहारंभकत्व संभवे अपि चरमदेहम बिना अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्ति संभवात। हमें और उनमें अंतर यही है, हमारे जो प्रारब्ध कर्म है अनेक देह का आरंभक है, यह कहना संभव नहीं है। इसीलिए इसी देह को हम चरम देह मान लेते हैं, और बिना अपरोक्ष ज्ञान का यहाँ पर जो बिना अपरोक्ष ज्ञान उत्पत्ति असंभवात, और बिना अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति का मुक्ति संभव भी नहीं है।
वामदेवेन तथा दृष्टत्वात्, कि वामदेव ऋषि को देखो गर्भ में रहते उनको ज्ञान हो गया, ऐसे स्वयं परिषद बताता है। अन्यथा गर्भस्थ श्रवणाद्य भावेन ज्ञानोत्पत्ति अनुपपत्ति है, जो गर्भ में स्थित है अब वहां कहाँ से गुरु आया उसको उपदेश देने के लिए, वहां बिना उपदेश प्राप्त आदि किए श्रवणादि हुए बिना कैसे उसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। और जन्मांतरीय कर्म है, जन्मांतरीय प्रारब्ध कर्माधीन हो गया। ननु ज्ञानिनाम अपि स्वप्रावस्थायाम देहांतर स्वीकारात मुक्तन अपि पुनर्देहांतर स्वीकार किम न स्यात्। जैसे ज्ञानियों का भी स्वप्नादि अवस्था में जिस प्रकार से उनकी एक तरह से क्या ज्ञानी है, मुक्त है, वो मुक्त के लिए क्या सारा जगत स्वप्न के जमाने, तो स्वप्न में अनेक बार जन्म ले रहे आपने कहा, तो फिर ये जो वर्तमान जीवात्मा है ये जो मुक्त होता है ये भी स्वप्नवद उन लोगों के जैसे ही अनेक जन्म क्यों नहीं लेगा, लेना चाहिए। देहांतर स्वीकाराद मुक्ता नाम अपि पुनर्देहांतर स्वीकार किम न सेति चेन्न कंठे स्वप्नम समाविशत इत्यादि वाक्येषु कंठात् निर्गमन अभावश्च अभाव श्रवणात्, कंठ देश में स्थित और स्वप्न देखता है ऐसा कहा जाता है। ये स्थूल शरीर ही नहीं रहा तो कंठ देश कहाँ रहेगा, वहाँ कौन सी नाड़ी में जाएगा अब, इसलिए इसका पुनर्जन्म संभव नहीं किसी भी प्रकार से। देहांतर प्राप्त्यस्तु तदंतर प्रतिपत्तौ इत्यत्र देहाद निर्गमन श्रवणाद वैषम्यम। तदंतर प्रतिपत्ति रंगनाधिकरण एक न्याय है ब्रह्मसूत्र में, उस ब्रह्मसूत्र के आधार पर कह रहे रंगनाधिकरण न्याय से। तदनंतरम ऐसा पाठ भेद है। देहाद निर्गमन श्रवणात् वैषम्यम, देह से निर्गमन होता है वहां पुनर्जन्म होगा, और जब देह ही यहाँ विलीन हो गया, देह से निर्गमन ही नहीं हुआ, अत्रैव समवलीयन्ते दिया ना उन्होंने, ये शरीर तो यही विलीन हो गया, इसलिए ध्यान गमन के लिए अवसर ही नहीं है। तदुक्तम स्कांदे स्कंद पुराण में कहा भी गया है, सुसंहिता 376 बताया है। यस्मिन् देहे दृढ़ं ज्ञानम् अपरोक्षं विजायते तद्देह पात पर्यंत मेव संसार दर्शनम पुरापि नास्ति संसार दर्शनम परमार्थतः कथम तद्दर्शनं देह विनाशा दुर्दमुच्यते। तस्मात् ब्रह्मात्मविज्ञानं दृढ़ं चर्म विग्रहे जायते मुक्ति ज्ञानम प्रसादा देव मुच्यते इति। जिस देह में दृढ़ ज्ञान उत्पन्न हो गया, दृढ़म अप्रोक्षम ज्ञानम विजायत उत्पन्न होता है, तद्देह पाद पर्यंतमेव संसार दर्शनम, उस देह के पाद पर्यंत ही केवल संसार दर्शन होता है। पुरापि नास्ति संसार दर्शनम परमार्थतः, परमार्थतः वास्तव में इससे पहले भी कोई संसार दर्शन नहीं था, शरीर नहीं था, कुछ भी नहीं था, आगे भी नहीं है। खत्म तो दर्शनम देह विनाशा दुर्दुच्यते है, फिर पुनर्जन्म देह विनाश के बाद होगा और पुनः संसार दर्शन होगा इत्यादि आप कैसे कह सकते हो। तस्मात् ब्रह्मात्मविज्ञानम दृढ़म चरम विग्रह, चरम शरीर में ही वास्तव में दृढ़ ब्रह्मात्म विज्ञान उत्पन्न होता है जायते, जो कि मुक्तिदम ज्ञानम प्रसाद देव मुच्यते, तारस मुक्ति ज्ञान प्रसाद से ही वह मुक्त हो जाता है। तस्मात् सुष्टुक्तम विमुक्तश्च विमुच्यत इत्यादि श्रुति में जो कहा कठोपनिषद वो बिल्कुल सही कहा गया है। इस प्रकार से टीकाकार सुबोधनी टीका भी समाप्त हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।